जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ खालिद भट्ट और आप देख रहे हैं द ट्रूमैन शो। और आज का शो बड़ा अहम शो है, इस पर बड़े अहम गेस्ट है। लेकिन सबसे पहले हमें अपनी जो कथारसिस है वो करना है और उसके बाद शो शुरू करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज बड़ी यूनिक जो डिस्कशन में है नहीं है सच, बट तनकीद में ज़्यादा है। तो हमने सोचा कि क्यों एक शहर है और क्यों एक शहर का मेयर है और एक शहर की हुकूमत है जिस पर आप हर वक्त तनकीद करते रहते हैं, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। इतना काम कर रहे हैं इस शहर में, मैं कराची की बात कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है। और आपने देखा होगा कि सिंध की और पंजाब की एक लड़ाई भी शुरू हो गई है इसी बुनियाद पे कि हमारा शहर ऐसा है जी, हमारा शहर ऐसा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने शहर को डिफेंड करूँ, वाई नॉट, और करना भी चाहिए। तो आज हम डिफेंड करेंगे हमारे बहुत अच्छे शहर कराची को और खुसूसियात बताएंगे कराची की। आपको क्या लगता है कि दुनिया भर में आपने सड़कें देखी होंगी जी, लंदन की छोटी छोटी सड़कें भी, बड़ी बड़ी बसें भी देखी होंगी, लेकिन हमारे शहर के अंदर एक ख़ास बात है, ये दुनिया की वाहिद सड़कें हैं जो आपको हर बारिश के बाद नई बनती हुई नज़र आती हैं। ये नहीं है कि हमने कोई प्लान से किया हुआ है कि जी बारिश होगी तो ऐसा मटेरियल लगाएंगे टूट जाएगा, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये इस वजह से है कि जब बारिश होगी सड़क धुल जाती है यूजली, हमने सोचा है कि इसको वॉश आउट कर दें ताकि इतनी धुल जाए कि निकल जाए और फिर हम नई सड़कें बनाएं। तो ये दुनिया का वाहिद शहर है जिसके अंदर हर बारिश के बाद एक नई सड़क बनती है। भाई हमारी सड़कों के पीछे एक माइंडसेट है, एक सोच है कि इन सड़कों के थ्रू इलाज हो। आप देखें कि दुनिया में लोगों को कमर के कितने मसले हैं। इस शहर के अंदर अगर आप रिक्शे में बैठे, हमारे एक दोस्त बैठे थे, उनकी कमर ख़राब थी, उनकी कमर ठीक हो गई और वो इतने ठीक हुए कि वो यहाँ से भी चले गए और अब वो नहीं, हम उनको मिस करते हैं क्योंकि इज़ नो मोर। जी हाँ, ये सड़क सिर्फ आप इलाज के पर्पस के लिए बनी है। मैंने आपको पहले बताया सड़क है यार, जब आप चाहे रखेंगे हिलना भी चाहिए, बीच में ब्रेकें भी लगनी चाहिए, खड्डे भी आने चाहिए। इंसान के अंदर गुर्दे में पथरी भी होती है, उसके बारे में कौन सोचेगा? ये तो सोच के डिफरेंस है कि वो सोचते हैं कि यार आपके गुर्दों के मसाइल भी हो सकते हैं, आपका दिल इधर बॉल कह रहा हूँ, जेब में बॉल होगी, क्रिकेट खेलने आ रहे होंगे, बॉल्स इधर उधर हो जाए। तो चीज़ें जब इधर उधर होंगी तो आपको उसकी अहमियत का एहसास होगा। हो सकता है आपकी चीज़ किसी गलत जगह हो। आपने देखा होगा शहर में अक्सर लोग दीवारों के साथ खड़े होके लगे होते हैं, नहीं कुत्ते भी लगे होते हैं लेकिन इंसान भी लगे होते हैं। एक पहली चीज़ है शहर में जिसमें हम इंसान और बराबर हैं, तो हम दीवार के साथ खड़े होते हैं। तो आप देखें ना कि कितने मसाइल हैं कि ऐसी दीवार आपको बहुत कम मिलेगी पाकिस्तान में जो हमारे शहर में दीवार है। इसी तरह हमारी सड़कें भी हैं, आपको वो सड़कें कुछ और तरीके से मिलती हैं। यहाँ की सड़क देखें, आपका इलाज भी कर रही है, आपकी जगह को सही जगह भी लेके आ रही है। तो दिस इज़ द यूनिकनेस ऑफ सिटी। फिर आप कहेंगे जी ऐसा कौन सा शहर है कि बारिश के बाद ये भी क्लेम कर देंगे देखें जी पानी निकाल दिया हमने। देखें आपने ये इतनी बारिश, इतना पानी, और उसके बाद देखें अचीवमेंट तो यही है ना कि बारिश हो और ख़बरों में रहें, खबरों से बाहर आएँ, लोगों को दिखाएं, अपना कैमरा लेके जाएं। देखिए ये मुश्किल काम है, ये ऐसी बारिशें नहीं है जो एक पहले होती हैं या जापान में होती होंगी या अमेरिका में होती होंगी, और हर जगह होती है और यही हाल होता है, कोई बात नहीं। लेकिन हमारी तनकीद बिला वजह क्यों है यार? बारिश होती है तो पानी होता है। ये वाहिद शहर है जिसके अंदर हम रोज़गार के मौके देते हैं। जब सड़क टूटेगी तो मज़दूर आएंगे, लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, वहाँ पत्थर डलेंगे, वो पत्थर के ऊपर बजरी डलेगी, फिर वो ब्लैक वाला डलेगा, फिर कारपेटेड होगी। तो देखें दिस इज़ द प्रोसेस। तो दैट्स व्हाई आई सेड कि ये एक मुकम्मल माशी प्लान है कराची का, जिससे आपकी मईशत के अंदर एक बहुत बड़ा इजाफा हो रहा है और आपको जो है वो नौकरी के मौके मिल रहे हैं। जी ये तो आपने देखा ही, तो खैर एक हमने मुआवजा किया क्योंकि मैं देख रहा था बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं। देखें उसमें कुछ बातें, कुछ शहर की मसाइल भी है, उसको भी समझना। और सीरियस नोट कुछ मुश्किलात भी हैं एंड आई होप कि वो ठीक हो जाए, और क्या ही कह सकते हैं। बस उम्मीद है कि ठीक होंगी। और आई थिंक ये इसकी वोट डालने के लिए अब तो दुनिया में पता नहीं क्या क्या हो गया, हमारे पास अभी है, हम सड़कें दिखा के वोट लेंगे क्योंकि सड़कों का हाल तो ऐसा है। आगे चलते हैं ट्रूमैन में ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ आज बड़े इंटरेस्टिंग गेस्ट मौजूद होंगे और हम बात करेंगे सियासत की। उसके अलावा आगे हमारे पास एंटरटेनमेंट की भी कोई चीज़ें हम कोशिश करें डालने की कि एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या हो रहा है। जी तो हमारे साथ ट्रूमैन में आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की शख्सियत मौजूद है। ये वाहिद आदमी है जिन्होंने सबसे पहले पत्थर मारा। इसकी वजह से ही कहते जो एक पार्टी है वो शीशे के घर साबित हुई और ज़मीन पे आ गई। अब लड़ाई फैल गई उस पार्टी के अंदर। मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ और जनाब शेर अफजल मरवत
तो आज के ट्रूमैन हमारे साथ शेर अफजल मरवत साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से एक अच्छी पार्टी जो शायद होनी चाहिए थी इन सारे सिनेरियो में, आपने उसको बिल्कुल ही चकनाचूर कर दिया था। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने बुला लिया है। और जहाँ तक ये बात है कि मैंने उस के शीशे के घर को पत्थर मार कर तोड़ा है, तो दरअसल मेरा अपना जो एक घर, अगर आपको याद हो तो ये मिसमार हुआ था। ये डरपोक आदमी है, मैंने तो अपना घर तोड़वाया है इसमें। तो ये पार्टी नहीं है, ये एक वो जत्था नहीं होता है, गैंग बैंग होता है, हाँ जत्था होता है। तो ये एक जत्था है जो ये कंटुठे और ये जो बदमाश लोग होते हैं, ये इनका एक ग्रुप बना के उसको, भाई सियासत से आपका मैं माफ़ी का तलबगार हूँ, तो सियासत से तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आप कह रहे हैं कि ये इस जत्थे ने ये करना था और अब लड़ाई है। ये ऐसे अजीब जत्थे थे कि जब इनके ये कॉन्सर्ट नहीं होता है, कॉन्सर्ट होता था तो ऐसे ऐसे जत्थे आते थे कि बंदा परेशान हो जाए कि ये कैसे जत्थे, ठीक है कि ये तो मामलात तो हाथ से निकल गए थे। वो कह रहे हैं कि आपने नो डाउट कि पार्टी के लिए काम बहुत किया और एक दौर में तो मेहनत भी की, इलेक्शन से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। एक्सक्यूज मी, असल में मेरा गला खराब है। ओके। और मैं सुबह सुबह जब निकला हूँ, एक सिरप आता है, वो इसमें डाला है गर्म पानी में। अच्छा, हाँ, जुशांदर टाइप। तो मेरा गला आज बहुत, मैंने असल में तकरीरें बहुत की है ना, हाँ, तो उसके अंदर जो है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने बड़ी बड़ी मेहनत की काम किया और उसके बाद कहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी भी कुछ ऐसी है कि आपने एक दफ़ा एक नून लीग के एक रहनुमा को भी मारने की कोशिश की शोज़ के अंदर, तो वो आप पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि यार ये तो बंदा ही ऐसा, ही कहाँ से लीड कर सकता है, तो कभी शोज़ में लड़ता है। वो आपने किसी के हाथ दबाया था, किसी की लात मार दी थी, मतलब नहीं उसको आई डोंट नो कि उसका टीवी पे नाम भी ले सकते हैं, वो जो चीज़ मैंने दबाई थी। नहीं, ऑब्वियसली कोई ऐसा नाम तो नहीं ले सकते। मेरा भाई है, हाँ, अपान, हाँ, अपान से अपनान था, मुझे याद तो नहीं है ठीक, उससे मेरा मामला ख़राब हो गया था। बट आप वैसे कह रहे हैं कि टेम्पर लूज नहीं करते, आप ये कह रहे हैं? टेम्पर लूज नहीं करता हूँ। और ये जो ये होती है ना कि अपनी ताकत के लिए जो है वो आगे बढ़ना जो होता है, वो तो खान साहब तो डरपोक आदमी। अच्छा, ठीक है। मैं तो बाहर निकला हूँ, इनके अपने ये जो अलीमा बाजी है, ये इनसिक्योर फील करते थे। क्या करते थे? इनसिक्योर। ओके। और मुझे क्या लेने दीजिए कि किसी ने उधर लिखा हुआ था कि अभी जो शिकायत की है ये अमीन गंडा अली अमीन, हाँ, और नर्सड़े थे, हाँ, वो बेहतरीन आदमी है, जिस तरीके से मामलात को चला रहा है। ये तो घराना जो है, ये तो अपनी तबाही तो करेगा ही करेगा। पूरे सूबे का हाल देखो आपने क्या किया है। और ये जो शिकायत की है ना, जी मैं उसी पे आ रहा था। हाँ जी, मैं अगर सवाल पूछ लूँ तो सवाल डाल दें ताकि एक दफ़ा आप जवाब दें। मैं ये कह रहा था कि वो ये कहते हैं कि उनकी बहन जो है वज़ीर आला के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म मुहिम कर रही है और वो बाहर आके ट्विटर अकाउंट्स को बताती है और फिर वज़ीर आला के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलती है। एंड उसने कहा कि खान साहब को शिकायत की, एंड ही वाज काइंड एग्री ऑन दैट। और ये इन्होंने शिकायत ये की है, नहीं तो उससे आगे बात शिकायत लगाई ना। नहीं, ये तो खान साहब के बारे में यमीन ने भी बात की है। अच्छा, अलीमा तो ये तो नहीं चलने देती, वो तो इतनी इनसिक्योर है, किसी ने बड़ी खूबसूरत बात करके दरिया को कुएं में बंद कर दिया है। कुएं? जी, कुएं में। ठीक है। और वो ये है कि ISI के एजेंट ने मोसाद के एजेंट को ये शिकायत लगाई है कि उसकी जो बहन है वो MI की एजेंट है। ये कह रहे हैं कि सब एक दूसरे को
कोई कह रहा है वो उसकी एजेंट है, कोई कह रहा है इसकी एजेंट है। ये तो एजेंटों में पड़े हुए हैं, ये तो बात तो निकलते नहीं है। ठीक है। और जब ये एक मज़ाहमती सियासत की बात आती है तो ये इतने डरपोक है कि बखुदा मैं डरता वरता तो नहीं हूँ, मैंने तो इन चीज़ों को फेस किया है। और हमारे तो मतलब हिम्मत की मैं अब आपने आपके ऊपर गाना भी बना है ना कोई? कौन सा? आपके ऊपर कोई बैकग्राउंड के लिए आपका गाना बना है? चेक कर गबरू दी जोड़ी चेक कर। अच्छा, ये पंजाबी रैप जो है। हाँ, एक तो ये चेक कर गबरू दी तू जोड़ी जोन सा है ना, ये चेक कर। ठीक है। एक तो ये है। ठीक है। एक ये है कि चले माफियास कदे आर कदे पार चले माफियास। एक तो ये है। अच्छा, तो इस पे जो टिकटॉक है आजकल बहुत चल रहा है। अच्छा, क्या कदी यार कदी पार। तो ये आप चलते हुए आ रहे पीछे। हाँ, 3-4 जबानों के अंदर ये रैप है, बड़ा अच्छा है। तो वो तो कह रहे हैं अलीमा खान के ऊपर भी उन्होंने गाना बनाया जो उनके पीछे। अलीमा खान के ऊपर गाना तो नहीं, मेरे तो जाती राय है कि उनके ऊपर अब जो है वो बगाना ही बनता है, गाना तो नहीं बनता। ठीक है। क्योंकि मैं तो उसको नहीं मानता हूँ। किसको? अलीमा को। अच्छा। मतलब कि जहाँ पर मफाहमत करनी है वो वहाँ पर जो है वो दूसरा काम करें, और जहाँ पर मज़ाहमत करनी है वहाँ पर मफाहमत करते हैं। ठीक है। लेट्स हैव कुछ ब्रेक हियर, बहुत छोटा ब्रेक, और वापस आते हैं। हमारे साथ शेर अफजल मरवत साहब। आपने एक शेर भी कहा जो खान साहब तक पहुंच गया है। कोई शेर कहा था? हाँ, वो एक शेर तो मैंने कहा था कि हाँ, ये आवाम तो है एक जंजीर। हाँ, ये आवाम तो है एक जंजीर, ये सारे मिलके बनते हैं। ये आप अच्छा, ये शेर आपने कहा आउट ऑफ यू आर नॉट हैप्पी ऑब्वियसली। तो आप खुश नहीं थे, आपने कहा कि कभी इस मामलात से खुश नहीं रहा हूँ। और देखिए ना, ये तो बादशाहत बना लिए भाई, बादशाहत। कि एक भाई जो है वो किंग है और उसकी जो बहन है वो जो है वो असली किंग लगती है। वो क्वीन भी। तो आप कह रहे हैं कि असल में बात है, सब एक दूसरे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कोई ना कोई किसी न किसी का एजेंट है। और आप ये बात पहले भी कहते थे, और आप जो है ना मतलब खुले आदमी है जिसको किसी के एजेंट। देखिए, मैं एक शेर के ज़रिए शायद आपको बात समझ आ जाए। जी, वही उसी तरफ आ रहा है। जी प्लीज़। कि मेरी आंखों को जाना तेरा हुस्न है भाया। मेरी आंखों को जाना तेरा हुस्न है भाया। बरसात के मौसम में मैं बोतल भी उठा लाया। अच्छा, आपकी नो डाउट सर, आपकी उर्दू पे ग्रिप तो एवरीवन नोज के यार क्या खतरनाक आदमी है उसमें। ये लोग मुतशद्दद हो गए हैं। अभी आपने तारीफ की तो मैं थोड़ा 3-4 लफ्ज़ तो नहीं आपकी, ये मुतशद्दद लोग हो गए हैं, और इनका तशद्दुद जो है ये बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है। और आप समझते हैं कि अब जलसा भी खान साहब बड़े नाराज हैं, आपको पता है? वो कहते हैं कि तो नाराज रहते हैं, उनका तो ही फ्लॉप किस्म का शो था। ये तो नाराज नहीं रहते। नहीं, मतलब वो तो खान साहब भी कहते हैं, सुना है बड़ी उन्होंने क्लास ली कि यार इतना फ्लॉप जलसा था। नहीं यार, असल में और वो दौर भी चला गया सर। लोग एग्जॉस्ट हो गए हैं, लोगों ने आना छोड़ दिया है। और लोग जो है वो देखो, एक आदमी जो है वो किसी नजरिए पे बाहर निकलता है। ठीक है। अब अलीमा क्या नजरिया दे रही है? क्या? वो तो अपने ये सिलाई मशीन से बनाए हुए पैसे को डिपेंड नहीं कर सकती, तो वो अपनी भाई की बात को कैसे? वो कह रहे हैं बाहर आके साफियों को कुटवाना, मतलब मारना, उनके पर टैक्स। हाँ, वो एक वो भी बदतमीज आदमी था। तो डॉन तो है, करना चाहिए उसको, नहीं ऐसा सवाल पूछना चाहिए था। सवाल ना पूछे, लेकिन नहीं, सवाल वो पूछे, बदतमीजी ना करे। बदतमीजी तो नहीं किया, और अगर बदतमीजी करेगा तो यूं। तो आपने एक और साफी को, और सेकंडली नहीं, मैं उसको, वो खान साहब से जो मुकालमा हुआ साफी, वो तो देखो बदतमीजी क्या बोला सर। वो तो खान साहब ने उसको कहा कि तू यहाँ से उठ, उसने कहा ओए
जिगर की जगह आप पहले लगा लाए, मैं तुम नहीं बोल सकता हूँ। हाँ। कि उसने कहा तू जिगर, उसने कहा तेरा पूरा खानदान जिगर। अच्छा, इधर उसने खानदान की बात की है और उधर अलीमा को हिचकी आना शुरू हुई। और जो बताने वाले बताते हैं कि वो जो आपस में एक दूसरे को गालम गलोच की है, अलामान अलफीस ऐसी आपकी जो बीच में तो अक्सर वो ऐसा गालम अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ खान साहब भी अब थोड़े से मतलब वो जाहिर सी बात है, अभी ये देखो जदीद दौर है और जितने भी मुतजद्दद लोग हैं यहाँ पर, क्या है सर? मुतजद्दद लोग वो होते हैं जो जदीदियत को मानते हैं। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो पीछे हट सकेंगे। अभी जो ये जिसको कह रहे हैं जेन जी का इनकलाब और फला और दिमागा, मैं इसको नहीं मानता हूँ। लेकिन आप समझते नहीं सर, ये पाकिस्तान में इन्होंने पहले किया, पाकिस्तान में जेन जी का आ चुका है जो इनकलाब था, जनरल जिया जेन जी इसका जो नहीं अब वो कह रहे कश्मीर तक ले गए सर, वो उसमें भी पीटीआई की शरारत कहीं ना कहीं आपको मिलती है, दो के उसमें कोई जायज़ बातें भी होंगे आई एम श्योर, बट एक साथ इतने मुतालबे दे दिए हैं कमेटी जो है कश्मीर कमेटी कि हर अंडा भी चाहिए। हाँ, हर जो कश्मीरी है उसको आईफोन 17 दो, ठीक है, और उसको जो है वो नया मोजो का सेट दो, उसको नाश्ता दो, डबल रोटी दो, तो उसको बस सांस लेने के लिए छोड़ देना है, बाकी तो वो काम करता रहेगा। बाकी गवर्नमेंट करेगी, बाकी तो करता रहेगा। और इस तरह तो आप बर्डन नहीं मानो ना भाई, हाँ ये कोई तरीका तो नहीं है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ये जो भी अब आप मुल्क में नया फसाद जो बर्पा करना चाह रहे हैं उसके पीछे वही अकाउंट से हम लोग करना चाह रहे हैं। मैं तो इस सोच से लड़ता रहा हूँ बट साहब, और मैंने इनसे फाइट की है और मैं इस चीज़ को तो नहीं मानता हूँ। मैंने कहा कि तशद्दुद का रास्ता अलग है, जमहूरियत का रास्ता अलग है, और बड़ी गाला वाला जाने वाला रास्ता जो है वो अलग है। तो जिसी को जहाँ जाना है जाए। मैं एक कानून पसंद आदमी हूँ, ठीक है, और मैं कानून की प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है, और जज भी रह चुका हूँ थोड़े दिनों के लिए। ठीक है, आपने कॉलम भी लिखे हैं, आप सहाफत में भी रहे हैं, आपने बड़े काम किया, आप एडिटोरियल लिखते थे। जी, मैं ट्यूशन भी पढ़ाता था या और कानून की ट्यूशन पढ़ाता था। अच्छा, और इसके अलावा ये जो यानी आग लग जाए तो कैसे भागना होता है स्कूलों में, अच्छा वो जो ड्रिल ये मैंने कोर्स करवाए हैं। कराटे मैंने सीखे हैं, पराठे बनाना मैंने सीखे हैं, चाय बनाना मैंने सीखी है। तो यू नो एवरीथिंग, मतलब सुबह 6 बजे जब आँख खुल रही है और रात को बंद हो रही है, इस दौरान जो कुछ भी हो रहा है ये सब मैंने सीखा है। अच्छा, हाँ ना, हाँ ना, ठीक है। और आप समझते हैं कि आपकी रिप्रेजेंटेशन ही असली थी इस पार्टी के लिए जो अब किसी और तरफ जा रही है? नहीं, जो लफंगे हैं, चलो लफंगों को आपने मुतहर्रिक तो रखना है, मगर उनको मुतहर्रिक रखने के लिए कोई इनिशिएटिव तो दो ना। क्या दो सर? इनिशिएटिव। जब तक उनको कोई इनिशिएटिव नहीं दोगे तो वो तो यूं ही सर मारते फिरेंगे। ठीक है, फेयर एनफ। जहाँ तक बात है खान साहब की रिहाई की, तो मेरा नहीं ख्याल है कि अभी तो थोड़ा मुश्किल है, 1 आध महीने में उनकी रिहाई होगी मेरे ख्याल में 25-30 सालों बाद। ठीक है, फेयर एनफ जी। ख़वातीन फेयर इनफ नहीं, इंशाल्लाह बोलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी, ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे थे शेर अब्दुल मरवत। मैं तो खान साहब को ये मशवरा दूंगा कि अगर रिहाई चाहिए तो सबसे बड़ी रिहाई इसके अलावा क्या हो सकती है कि मुझे इस जिस्म की भी कैद नहीं चाहिए। ठीक है, फेयर एनफ, इससे भी रिहाई चाहता हूँ। फेयर एनफ जी। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं शेर अब्दुल मरवत को हमारे साथ ट्रू मैन में, ही इज द ट्रू मैन। मैं तो इसको नहीं मानता। और अब हम वापस जब आएंगे ब्रेक के बाद तो कुछ और करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी यहाँ से इतना ही। ब्रेक के बाद आप क्या करोगे जी? आप देख रहे हैं कुछ शो। लेट्स हैव कुछ ब्रेक हियर, बहुत छोटा ब्रेक, एंड वापस आते हैं जी। जी वेलकम बैक। हमारे साथ अगेन सबा और मुस्तफ़ा। सबा, मुस्तफ़ा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बीपी क्यों लो हो रहा है आपका? खैरियत आज है? है ऑफ है थोड़ा सा। अच्छा अच्छा। सीरियसली आपने कैसे पकड़ा? क्योंकि 2-3 दफ़ा आप जो है वो डाउन हो गए थे। डाउन नहीं हो गया, डाउन इंट्रोड्यूस तो कराते हुए। डाउन में वाकई में हाँ। डाउन प्ले कर रहा था। यस play यस, कर रहा हाँ था। बिल्कुल। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या क्या बता रही हैं? क्या चल रहा है भाई? बहुत कुछ चल रहा क्या है। चल रहा ट्रॉफी है? का शोर बताएं चल ना, क्या रहा क्या हो रहा है भाई, बता रहे हैं ना, ट्रॉफी का शोर चल रहा है। ट्रॉफी चाहिए इंडिया को। चली गई ना?
हाँ चली नहीं गई? भाई ट्रॉफी इधर ही है। ट्रॉफी इधर ही इंडिया है। चला गया। इंडिया चला गया। नहीं सुना है, वो कोई कह रहा था कुछ हो गया, अब दे दे जान छोड़। नहीं, सूर्या कुमार जो हैं उन्होंने यू टर्न लिया एक्चुअली, और सूर्या पहले ने भी यू टर्न ले लिया। जी उन्होंने यू टर्न लेना ही था। हालांकि वो कहते हैं कि वो फौरन नहीं मुड़ सकते। नहीं वो फौरन मुड़ गए। वो फौरन मुड़ गए जब उनको लगा कि अब जो है मसला हो जाएगा, तो वो फौरन मुड़ गए। अच्छा। जी हाँ, उन्होंने यू टर्न लिया और उन्होंने कहा हम तो इंतजार कर रहे थे, मुझे ट्रॉफी नहीं दी। मतलब ये इंडिया की तरफ से जिस तरह के ये लोग मतलब मुझे समझ में नहीं आता। ग्राउंड में किस लेटे तरह हुए के फोन cricketers यूज हैं। कर रहे हैं। हाँ क्या? मतलब कोई भी ब्लेम जो है वो डाल देते हैं पाकिस्तान के ऊपर, और अपनी गलतियां छुपाने के लिए इनको भी कुछ भी करते हैं। सूर्या के Yes. मुंह पे मारनी चाहिए थी वैसे। सूर्या कभी मुंह पे नहीं मारते, वैसे इधर कहते साइलेंटली तो कहते हैं इधर मारो कर तू। नहीं मैं कह रहा हूँ मोहसिन नकवी साहब को चाहिए था रख के मोहसिन साहब भाई वो वर्ल्ड कप के लिए गए थे, शिकार पे थोड़ी गए थे। सूर्या के मुंह आके गई। पता है ये भी होता है, मैंने सुना है कि सूर्या का शिकार करना हो ना, हाँ। आप डीजल डाल दो, उस पे आते हैं सूर्या लोग, उस पे आप ट्रॉफी हंटिंग कर लो। हाँ। ये उस पे आपने आपने जो- जो की उधर से सूर्या लोग आए, मसला भी खत्म। तो कीपर के बदले डीजल डाल दे, तो उस कीपर को क्यों रखा हुआ? बस अब क्या उससे करें। स्लिपरी हो जाता है ना थोड़ा। बॉलिंग नहीं हो रही थी, स्लिपरी करनी की कोशिश। नहीं सूर्या लोग फसलें ही बहुत तबाह करते हैं। यार, ये ना इन्होंने क्रिकेट इन्होंने बर्बाद की। आप देखो स्पोर्ट्स था, सूर्या लोगों ने आगे कर दिया खराब। दूसरा और फसलें हर दफा। बस अब मैं क्या कह सकती हूँ, इतना जबरदस्त तज्जिया चल रहा है यार कि वैसे उसके ऊपर वाकई। बिल्कुल हाँ तो आप नो कमेंट। अग्री करती हैं? नहीं ये तो तो आप कह रहे कि आप अग्री नहीं कर रही है इससे जो भाई कह रहे हैं। नहीं, वो उनका अपना तज्जिया है, मतलब वो उस हिसाब से बात कर आपने रहे क्या हैं। था? मेरा तज्जिया ये है कि इस दफा इंडिया के साथ White वाला देखा वो आपने? कुछ हुआ है जो मतलब अनप्रिडिक्टेबल था, और उनको समझ आ गई है इस दफा। ये ये पाकिस्तान- चलेगी उनका क्या हुआ है? नहीं ये उल्टा हो गया वैसे पाकिस्तान एक वो बार तो। पाकिस्तान नहीं है। हाँ यस, बात ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान है Actually- जो उनको हर जगह मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, हाँ। और जो स्टांस ट्रॉफी लिया भी है, छीन हाँ लो। बिल्कुल, और जो स्टांस था दैट वाज अमेजिंग। और सही जिस बात है। तरीके से उन्होंने सही है, मतलब यार, ये बात अच्छी लगी। इंडियंस तो ने। ये वो पाकिस्तान नहीं है। हाँ। वाज राइट। अगर वो डिसरिस्पेक्ट करें तो हम क्या कोई हमेशा से अच्छे प्ले करते रहेंगे क्यों? हाँ ऑब्वियसली आपको बताना चाहिए, आपको सबक सिखाना चाहिए। बट कोई बहुत मशहूर साउथ अफ्रीकन या ऑस्ट्रेलियन था शायद, उन्हीं का कोच है या उनकी टीम के साथ है दोनों, या फिर वो शायद ऐसे ही बोल रहे थे। वो उन्होंने भी कहा कि यार ये इंडिया ने बड़ी उनके इंडिया के अपने अंदर से जो उनके पॉलिटिशियंस हैं ना, वो ये बात कह रहे हैं कि ये इन्होंने जो है ना एक ड्रामा किया है, क्योंकि मोदी जब उसको शिकस्त हो गई है, पूरे इंडिया को शिकस्त हो गई जिस तरीके से मई के बाद, अब उनका पूरा एक जो है ना वो कहना चाहिए कि पूरा जेस्चर चेंज हुआ है। हर कोई जो है वो वहाँ पर डाउन प्ले कर रहा है, और वो इसलिए डाउन प्ले कर रहा है हर कोई वहाँ पर क्योंकि जो वो हारे हैं, जो उनका 6-0 है, उसके बाद से अब उनको समझ में नहीं आ रही कि कोई तो ऐसी चीज़ मिल जाए जो वो अपना कहीं तो फेस सेविंग कर सके। ठीक है। और उसके ये अलावा issue है। क्रिकेट को छोड़ें, गोली मारें। हाँ बिल्कुल नहीं, सूर्या क्रिकेट तो हमारा समेत- पैशन है जी, ये क्रिकेट को नहीं छोड़ असल सकते। में मोदी लेकिन का कहना चाह रहा था मेरा। अच्छा हाँ, आप मोदी का मोदी को गोली मारे आप कर रहे हो। बट लो बीपी हो जाए तो ऐसा ही होता है, कोई मसला नहीं। छोड़ें इसको। इसके अलावा एंटरटेनमेंट क्यों करें ना? मैंने तो उसकी एंटरटेनमेंट में जी, रील देखी एंटरटेनमेंट है। में बताएं आप क्या सुनना चाहते हैं। लाजवाल इश्क के मैंने बारे उसकी में रील सुनना देखी चाहते है। हैं? जी हाँ, क्या सुनना चाहते हैं? लाजवाल इश्क देख रहे हो आप? आप देख रहे हैं? नहीं देख रहे? चुप के अगर देख रहा है। हाँ आप भी नहीं देख रहे, आप भी नहीं देख रहे, मैं भी नहीं देख देख रही, तो व्यूज कहाँ से आ रहे हैं? 2 मिलियन कहाँ से आए लोग? हाँ। हम 2 में से ही। मिलियन लोगों ने देखा है। मेरे ख्याल में और नहीं 1,28,000 समथिंग थे, हाँ, अभी मतलब हो गए होंगे शायद। नहीं 2 अब तक। मिलियन नहीं है, जाहिर सी है। मैं कह रहा हूँ ऐसी चीज़ों के ना, हाँ ये जो क्लिप्स टोटे होते हैं ना, क्लिप्स, उसके बहुत ना माय क्वेश्चन इज कि आप भी नहीं देख रहे, ये भी नहीं देख रहे, मैं भी नहीं देख रही, देख कौन रहा है ये देख रहा- लाजवाल यार इश्क? ये और खुद ही जो देख रहे हैं कमेंट वो आ रहे हैं खुद ही वो चल खुद ही रहा देख रहे हैं है। अपना। नहीं वैसे लोग जो काम डाला है उन्होंने वो खुद ही देख रहे हैं। क्योंकि देखिए जिन्होंने वो इंटरनेशनल शो देखा हुआ है ना, मैं किसी को आपने जानता- अच्छा वो तो चूंकि इंटरनेशनल नहीं वो तो ठीक है। उन्होंने कहा कि वो हम देखते थे तो हम ये देखने की ये शलवार कमीज में लड़के आ गए तो ये खराब है। नहीं, सलवार कमीज नहीं है। अच्छा आप काफी- वही देख रहे हैं लाजवाल नहीं, इश्क? मैं आयशा तो ये- उमर वाला? काफी वो एक तो Bold है। कास्टिंग इज वेरी बैड, कास्टिंग बहुत बुरे 4 लड़कियां हैं, 4 लड़के उन्होंने रखे हुए हैं। बहुत बुरे ये कपड़े। आयशा उमर लोगों ने खोला ये ये शो किसने खोला है? शो किसने खोला है? ये बिजनेस होगा किसी का यार। इससे जाहिर बड़ा। है ये किसी का तो होगा। हाँ बिल्कुल, ये तो जो भी क्रेडिट है। कार्ड वगैरह चला रहे हैं लोग।
अब पता नहीं वो क्या शो है, मुझे नहीं पता उसमें क्रेडिट कार्ड से कुछ ले सकते हैं या नहीं ले सकते, आई डोंट नो। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा वो मतलब वो साथ चारों एक जगह है। हाँ 4 है उसमें, आप चार वो एक जगह नहीं है, 4 लड़कियां अलग है। अच्छा 4 लड़के अलग, 4 लड़के हैं, 4 ये पैक हो गई, 4 वो अलग हो गए। हाँ तो अब वो उनको कपल बना दिया है। बहुत सारा बिग बीच बॉस में कोई रेफरी भी है? बीच में कोई आयशा रेफरी? उमर होस्टिंग कर रही हैं और वो लोगों से पूछ रही हैं कि भाई उनकी पास्ट लाइफ में क्या क्या जो है वो तजर्बे रहे and जाहिर all सी that, बात है, वो yes, पूछ हाँ, सकती हैं। हाँ तो ये सारा कुछ चल रहा है। इसके अलावा केस 9 में है जी फैसल कुरैशी। हमारे yes, दोस्त शाहजेब खानजादा का ड्रामा जिन्होंने लिखा है। शाहजेब खानजादा ने आपको ड्रामा खबर भी नहीं लिखा होगी? है? अच्छा चले शाहजेब खानजादा इज द राइटर। हाँ अच्छा वेरी गुड ड्रामा। और केस 9 में सबा उसकी कमर आज, है, हाँ, promotion हो रही है। आमना शेख है और आमना शेख इसमें लॉयर बनी हुई है। अच्छा। और लोगों को एजुकेट करने के लिए स्पेशली लास्ट टाइम मुजरिम बनी खवातीन थी। को हाँ नहीं 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 तो एजुकेट ड्रामे- क्या कर रहे हैं वो लोग इस ड्रामे के थ्रू? एजुकेट ये कर रहे हैं कि बहुत जो अच्छा खवातीन subject है। विक्टिम बनती हैं, हाँ, यस rape victim, एंड इट yeah. इज वेरी गुड Harassment सब्जेक्ट, victim, यस। yeah. और जो Okay. खवातीन विक्टिम बनती हैं उनको ये बताया कि वो किस तरीके से अपनी आवाज़ जो है वो उठा सकती हैं, किस तरीके से वो लॉ नहीं, बट की द तरफ जा इंटरेस्टिंग सकती पार्ट हैं। है कि Yes. शाहजेब खानजादा ने इसको एवरी डे वो कहते हैं कि मैं रात में लिखता था और कोई 4 ज़ाहिर है घंटे। दिन में जॉब करेगा, रात में लिखेगा। नहीं लेकिन ऑफिस बहुत भी तो बड़ी बात जाता है है ना। कि एक इतना बड़ा एक सीरियल का स्क्रिप्ट लिखना, एक बंदा जो कह रहा है मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में कुछ हाँ ये हाँ, है। हाँ। वेरी नहीं मतलब लेकिन देखो जिस बंदे को लिखना आता है हिट लिख भी हो सकता रहा है है, हैं? हिट भी हो रहा है वहाँ उसको लिखना आता हाँ है। लोग बात कर रहे हैं उसके बारे में, उस ड्रामे के बारे में बात कर रहे हैं। जर्नलिस्ट है, एक एंकर है, उनका पाकिस्तान के मेरे ख्याल में सबसे बड़े जर्नलिस्ट हैं। हाँ जितना बड़ा काम किया नो डाउट, मतलब सबसे बड़ा ना भी वो मोहब्बत में चलो नहीं कह लें। नहीं नो डाउट बड़ा नाम है। और शाहजेब और ये गाने खानजादा किसने is very लिखे हैं good इनके ड्रामे के? शहजाद रॉय शहजाद रॉय ने? नहीं ऐसे बोल यार वैसे शहजाद भाई जो काम कर रहे हैं ना वो यार, बहुत ज्यादा क्या interesting- अमेजिंग काम कर रहे हैं। आपने देखी उनकी Yes, videos? yes, ये मैं उनकी क्या वीडियोस देख रही interesting हूँ videos बना रहे हैं। और वो बंदे जो को काम game कर रहे हैं आती ना है। बिल्कुल वो देखने उन्होंने के बाद टोटल तो 10 वीडियोस बनाई है। नहीं तो उसमें किया है वही ना उसने। काफी है, अगर 10 भी बनाई हैं तो वही उसमें काफी उस है। बच्ची ने कहा कि तुम तो 10 तो इशारे ही नहीं कर सकते। वो पूरी डिस्कशन ही शहजाद रॉय की उंगली पे। एग्जैक्टली यस। उसने कहा तुम क्यों 5 बोलो तो उंगली वो पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ये बराबर भी नहीं ये है, है ना बच्ची ने कि वो बोला, ये yes, सिखा रहे yes, हैं कि yes. बच्चे इस तरह मजाक उड़ाएंगे। नहीं वो ये बता रहे हैं कि बच्चे इतने सवाल करें, एजुकेटेड क्या हैं सिखा रहे और हैं? बड़े सवाल बड़े सिखाते हैं कि जो बच्ची ने बताया उनको कि जी ये बड़े ही सिखाते हैं मजाक उड़ाना, बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, बच्चे ये नहीं हाँ करते। मतलब उसने कहा है कि सवाल पूछ सकते। हाँ बिल्कुल तो ये अच्छी बात सारा है। कुछ होता और है। वो तो बड़े इंटरेस्टिंग काम कर रहा है उन स्कूलों में जिनको शायद जो है खास एक माइंडसेट जो है शायद कबूल भी ना वो और उस बड़ा स्कूल अच्छा के बच्चे चेंज माइंडसेट के साथ कितने आ रहे हैं। जबरदस्त है और कितने हाँ। इंटेलिजेंट है और थीम मतलब मैं समझा नहीं अभी तक। वीडियोस वीडियो थोड़ी सी गुजरी है, मैंने पूरी नहीं देखी। नहीं देखे आप। लेकिन वो क्या है क्या? क्रिटिकल थिंकिंग। अच्छा अच्छा। मैं वो जो यहाँ के स्कूल जो हमारे वो वाले स्कूल हैं जो महंगे महंगे स्कूल यो वाले स्कूल जबरदस्ती सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और हाँ। ये बच्चा उसके थ्रू अपने सराउंडिंग्स के थ्रू सराउंडिंग्स के थ्रू और अपने जो एटमॉस्फेयर है उसके थ्रू जो है दे आर लर्निंग। क्रेडिट देते हैं यार, ये एक बहुत कमाल आदमी है और बड़ा अच्छा काम कर रहा है हाँ। बहुत अरसे से कर रहा है। बहुत अच्छे शहजाद रॉय तो नो डाउट। उनको मेरे ख्याल है बुलाना चाहिए आपको। यस बिल्कुल शहजाद रॉय को बुलाना चाहिए और विल सी क्या कर रहा है। बिल्कुल जी थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल। दिस इज ट्रूमन शो एंड आई एम खालिद भट्ट। दोबारा मिलेंगे वेरी सून।